हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरेश क्लासेज के इस एक नई वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 DX, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन में आपसे एक एडिटर के लिए लेटर लिखने के लिए पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं और यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है आपका, सपोज यू आर शिवा, यानी कि सपोज कीजिए आप शिवा हैं, और आगे कह रहा है राइट अ लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पेपर के संपादक को एक पत्र लिखिए कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकलिटी। आपकी लोकलिटी में पानी की खराब आपूर्ति के खिलाफ शिकायत करते हुए। तो आपके क्षेत्र में जो पानी की खराब आपूर्ति है उसके खिलाफ शिकायत करते हुए आपको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो एडिटर के लिए किसी भी लेटर को आज आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। तो साथियों, जब भी आप एडिटर के लिए लेटर लिखें, सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडरस एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। यह अपने आप से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है गंगा विहार कॉलोनी खीरागढ़ आगरा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे वह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा सेंडरस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है और आगे आप डेट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 28 मार्च 2024, यानी कि 28 मार्च 2024। उसके बाद एक लाइन का फिर गैप देंगे आप लोग और यहाँ आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर कौन है आपका? एडिटर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू, यानी कि सेवा में द एडिटर, यानी कि संपादक। अब यहाँ आपको आप न्यूज़पेपर का नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है। ये देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यही लिख देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर नहीं देता तो आप अपनी तरफ से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते थे, जैसे द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दिया ही आपको, द नव भारत टाइम्स, जो भी आपको सूटेबल लगे। और यहाँ से जब पब्लिश होता है वह लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ न्यू दिल्ली। सबसे पहले आपको लिखना क्या है? सेंडरस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद डेट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आप रिसीवर एड्रेस। तो केवल यहाँ आपको न्यूज़पेपर का ही नाम चेंज करना होगा ज़्यादातर, तो यहाँ तक का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आप देख सकते थे, आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया रहेगा कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर। तो यह आप लिख देंगे यहाँ कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर। यह आपको ब्लैक पेन से लिखना है और साथ ही साथ इसे आपको अंडरलाइन भी करना होगा। साथियों, क्या करना होगा? आपको इसे अंडरलाइन भी करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इतना सा पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ आपको लिखना होगा सैल्यूटेशन, तो यहाँ आप लिख देंगे रेस्पेक्टेड सर या केवल सर। और ये लाइन्स आपकी फिक्स हैं, किसी भी एडिटर के लिए या कौन सा भी एडिटर के लिए आप पत्र लिखें, ये लाइन्स आपकी फिक्स रहेंगी, तो इन्हें बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मैं संबंधित अधिकारी गणों के ध्यान को इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, टुवार्ड्स की ओर। अब यही सब्जेक्ट आपको लिख देना है। तो सब्जेक्ट था आपका द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर लोकलिटी, या फिर अपने
गांव से बिलोंग करते हैं वो लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया है इन खानपुर खीरागढ़। आप चाहें तो केवल ये लिख सकते हैं इन अवर लोकलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ को आपको अच्छे से यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक फिक्स रहेगा। यहाँ आप सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे तो पहले पैराग्राफ को भी आप अच्छे से कवर कर जाएंगे। यहाँ आप थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में तो 2-4 लाइन लिखेंगे, जैसे द सप्लाई ऑफ वाटर इज मेड ओनली 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, यानी पानी की जो सप्लाई है सुबह वह केवल 30 मिनट तक ही होती है। विच इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ, जो काफ़ी पर्याप्त नहीं है। टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए पानी की सप्लाई सुबह में केवल 30 मिनट तक होती है, जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। एंड समटाइम्स द वाटर सप्लाइड टू आवर एरिया, और कभी कभी हमारे क्षेत्र में जो पानी सप्लाई किया जाता है इज वेरी मच पॉल्यूटेड, वह बहुत ज़्यादा दूषित होता है। बिकॉज ऑफ दिस, और इस पानी के कारण मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायसेंट्री, यानी कि बहुत से लोग डायसेंट्री यानी कि पैचेस से पीड़ित हैं, एंड डायरिया, या फिर वो डायरिया से पीड़ित हैं। आगे आप लिखेंगे, ये लाइन भी आप चाहें तो फिक्स यूज कर सकते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, यानी इस क्षेत्र के निवासी, हैव ब्रॉट दिस फैक्ट, इस तथ्य को ला चुके हैं, टू द नॉलेज, यानी कि संज्ञान में, ऑफ वाटर डिपार्टमेंट, यानी कि जल विभाग के, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब क्या है, व्यर्थ है। इस क्षेत्र के निवासी इस तथ्य को पहले ही जल विभाग के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि पानी की खराब सप्लाई, कॉज, यानी कि कारण है, ग्रेट इनकन्वीनियंस, यानी कि एक बड़ी असुविधा का, टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, यानी इस क्षेत्र के निवासियों के लिए। ये लाइन आपकी साथियों फिर फिक्स रहेंगी, ये याद आपको कर लेनी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, आप अपने अखबार में मेरे इस पत्र को प्रकाशित करेंगे। सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज में रियलाइज आवर डिफ़िकल्टीज, ताकि जो अधिकारी हैं वे हमारी समस्याओं को महसूस कर सकें, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर, और इस मामले में आवश्यक कदम उठा सकें। ये लाइंस भी आपकी फिक्स रहेंगी साथियों। तो हर लेटर में ये स्टार्टिंग की और लास्ट की लाइंस आपकी चलेंगी। आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर इन लाइंस को आप सही से कवर कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा लेटर आपका यहीं फिनिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। अब साथियों जहाँ नाम दिया था वो शिवा, तो वो लिख दीजिए, क्योंकि उसने कहा है शिवा। एक हमारे सर हैं लोकेश झा जी, उनके और हमारे सपोर्ट से काफ़ी ईजी बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।